जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले हैं 10 जनवरी की करंट अफेयर्स। ठीक है फ्रेंड, वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। जो भी बच्चा तैयारी कर रहा हो ग्रुप डी की, एसएसबी की, डी ट्रिपल एस बी की, तो उनको करंट अफेयर्स का ये सेक्शन जरूर देखना चाहिए ताकि उनका करंट अफेयर का सेक्शन कंप्लीट हो सके। और करंट अफेयर के साथ साथ हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देखेंगे जो आपकी रिवीजन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ठीक है, तो चलते स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पक्का किसी ना किसी एग्जाम में देखने को मिलेगा। खेलो इंडिया गेम दो 22 और 23 का आयोजन किस राज्य में करने की घोषणा की गई है? तो जो 22 और 23 को आयोजन होने वाला ये खेलो इंडिया प्रोग्राम किस राज्य में होगा? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश राज्य में खेलो इंडिया गेम्स 22 और 23 के जो आयोजन होगा का आयोजन करने की घोषणा की गई है। इसकी शुरुआत भारत में खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए, आपको पता ही कि हमारे देश के अंदर अगर हम ओलंपिक्स के मुकाबले देखें तो हम बहुत ही पीछे हैं। तो इसी तरीके की ये प्रोग्राम है जिसमें हम अपने जो भी अच्छे एथलीट्स हैं उनको हम फ्रंट पे लाएं, और ताकि वो आगे चल के हमारे देश के लिए ओलंपिक के अंदर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर सके। तो उसी के तर्ज पे एक प्रोग्राम चालू किया गया है। तो देख सकते हो कि मध्य प्रदेश में ये होने वाला है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर तकरीबन 176.59 करोड़ रुपए तक का खर्चा आने वाला है। ठीक है, और आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ क्या है, जो पहला जो खेलो इंडिया प्रोग्राम चालू किया गया था वो 2018 में आयोजित किया गया था। ठीक है, 2018 में। अंतिम आयोजन कब का था? 2020 का। ठीक है, उसके बाद अब 2022 में हो रहा है ये, याद रखना इंपॉर्टेंट है। खेलो इंडिया प्रोग्राम इस बारी का जो होगा मध्य प्रदेश में होने वाला है। ठीक है, अगर खेलो इंडिया की मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में है। ठीक है, और एक और चीज़ जो जानने वाली है फैक्चुअल, वो है राज्यपाल। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के राज्यपाल की, तो मंगू भाई छंग भाई पटेल मुख्यमंत्री राज्यपाल हैं कहाँ के? मध्य प्रदेश के। मुख्यमंत्री हैं शिवराज चौहान। अगर हम बात करें राजधानी की, तो भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। और वहाँ की जो मुख्य नदियाँ हैं, नर्मदा, ताप्ती, बेतवा और सोन और चंबल, ये वहाँ की मुख्य नदियाँ हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट है। अगर हम मध्य प्रदेश के लोकेशन की बात करें या ज्योग्राफी लोकेशन की बात करें तो देख लेते हैं एक बार वो भी। तो ये ज्योग्राफी लोकेशन है, देख सकते हो मध्य प्रदेश की। अगर हम बात करें पश्चिम की तरफ गुजरात में, उत्तर पश्चिम की तरफ राजस्थान से लगती है, उत्तर की तरफ उत्तर प्रदेश से लगती है, इसकी राजधानी बॉर्डर टच करता है, छत्तीसगढ़ से टच करता है। तो इस तरीके से ये अपनी बाउंड्री साझा करता है इन सब राज्यों के साथ। ठीक है, इंपॉर्टेंट लोकेशन है इसकी, आप राजधानी भोपाल यहाँ देख सकते हो, भोपाल है ये। तो मैप्स लोकेशंस भी ध्यान में रखना है, यहाँ से कर्क रेखा निकलती है, आपको पता होगा। ठीक है, मध्य प्रदेश से भी, तो याद रखना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं फ्रेंड। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, किस राज्य में पहला खिलौना निर्माण कॉप्टल टायर क्लस्टर बनाए जाने की घोषणा की गई है? पहला होगा फ्रेंड भारत का ये। तो कौन सा राज्य है यहाँ पे बनाया जाने वाला खिलौना निर्माण? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्नाटका में फ्रेंड्स। ठीक है, आप देख सकते हो इससे पहले जो हमारे खिलौने का जो सामान आता सारा चाइना से आता था, पर अब ये पहली बार होगा कि हमारे खुद की खिलौने की फैक्ट्री हमारे भारत में होगी। नहीं तो इससे पहले हम सिर्फ चाइना से ही परचेज करते थे। पीछे हैं पर धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है, कुछ चीज़ें हमारे देश के अंदर अब बनना चालू हो रही हैं। ठीक है, तो उनमें से ये पहला स्टेप है जिसमें हम खिलौने से रिलेटेड जो भी छोटे टॉय से रिलेटेड जो भी खिलौने रहेंगे वो भारत के अंदर निर्माण होंगे कर्नाटका में, राज्य में। ठीक है, तो आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे देख सकते हैं कर्नाटका के बारे में ही पढ़ा लिख रखा है मैंने। कर्नाटका के राज्यपाल राज्यपाल की बात करें तो थावरचंद गहलोत हैं मुख्यमंत्री, आपको पता होगा। बसवराज बॉम्बई है, वहाँ की राजधानी बेंगलुरु है, और वहाँ की कुछ इंपॉर्टेंट नदियाँ भी दी गई हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट इन बातों को ध्यान रखना, नोट डाउन कर लेना ताकि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आए आपसे छूट ना जाए। ठीक है, हम अगर एक बारी कर्नाटका की बारी हम कैपिट वो देख लेते हैं, लोकेशन ज्योग्राफी की लोकेशन देख सकते हो आप। कर्नाटका अरब सागर से अपनी बाउंड्री लगाता है, एक तो यहाँ पे गोवा से लगाता है, आप देख सकते हैं। महाराष्ट्र हो गया इधर, तेलंगाना से लगाता है, आंध्र प्रदेश से लगाता है। नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे तमिलनाडु और केरल से अपनी राजधानी और अपनी बाउंड्री टच करता है। इंपॉर्टेंट लोकेशन है, ध्यान रखना है।
ठीक है। इस तरह की लोकेशन देखने से आपको काफ़ी क्लियरिटी मिलती है, तो मैप जरूर देखा करें ताकि आपको एक आइडिया रहे कि लोकेशन, ज्योग्राफी की लोकेशन कैसी है इन सब की, ठीक है। तो चलते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने असम राइफल उत्तर 20वें महानिरीक्षक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो उनका नाम बताना है, कौन है वो 20वें महानिरीक्षक के रूप में पदभार संभालेंगे असम राइफल का। तो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, विकास लखेरा। इन्होंने पदभार संभाला है 20वां महानिदेशक के रूप में असम राइफल के, ठीक है। 20वें होंगे, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इनके बारे में लिखा है। अगर हम बात करें असम राइफल की, तो इसका मुख्यालय आपको पता है शिलोंग में मिलेगा, मेघालय में मिलेगा, भारत। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1835 में असम राइफल की स्थापना हो गई थी। अगर इनके हम आदर्श वाक्य की बात करें तो उत्तर पूर्व की प्रहरी, उत्तर पूर्व के प्रहरी, ठीक है। अगर हम बात करें असम के राज्यपाल की, प्रोफेसर जगदीश मुखिया वहाँ के प्रोफेसर हैं। मुख्यमंत्री आपको लोगों को पता ही होगा, हेमंत बिस्वा शर्मा है वहाँ के मुख्यमंत्री। और राजधानी वहाँ की देशपुर है। अगर हम बात करें वहाँ की मुख्य नदियों की, तो ब्रह्मपुत्र सबसे इंपॉर्टेंट नदी है वहाँ पे, मानस भी बहती है। दो इंपॉर्टेंट नदियाँ आपको याद रखना, ब्रह्मपुत्र और मानस, ठीक है। वैसे ब्रह्मपुत्र का ज़्यादा पूजा जाता है, ठीक है। तो ये नाम आपको याद रखना है। अगर हम बात करें ज्योग्राफिकल लोकेशन की, तो एक बार देख लेते हैं असम की ज्योग्राफिकल लोकेशन कैसी है। तो आप देख सकते हो असम की ज्योग्राफिकल लोकेशन है ये, जिसमें आपको दिख रहा होगा असम भूटान से, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा का पूरा अरुणाचल, ये पूरा का पूरा जो है ना, यहाँ से पूरा घूम के अरुणाचल प्रदेश से, इसकी जो सीमा है म्यांमार से नहीं लगती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। कहीं बार क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो तो म्यांमार से असम की सीमा नहीं लगती, क्योंकि यहाँ तक तो अरुणाचल प्रदेश कवर कर लेता है, उसके बाद ये नागालैंड कवर कर लेता है पूरा, यहाँ से फिर मणिपुर आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे मिजोरम और यहाँ पे त्रिपुरा, और एक मतलब ये ऐसा राज्य है असम जो इन पांचों के पांचों, ये पाँच छः की छः मतलब इन सभी से बाउंड्री टच करता है ये, ठीक है, याद रखना है यहाँ पे। और असम की जो बाउंड्री है म्यांमार से नहीं लगती है, ठीक है, भूटान से लगती है। यहाँ पे आपको दिखेगी पश्चिम बंगाल से लगती हुई, और यहाँ दिखेगी आपको बांग्लादेश से, ठीक है। पर असम म्यांमार के साथ बाउंड्री साझा नहीं करता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ज्योग्राफिक लोकेशन है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। फ्रेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 9 जनवरी को। फ्रेंड 9 जनवरी को बनाने का कारण ये क्या है कि इस दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, तो इसी दिन के रूप में हम भारतीय प्रवासी दिवस बनाते हैं, ठीक है, ये लिखा है यहाँ पे। और इस दिन हम ये जो भारतीय प्रवासी दिवस है वो हम NRI को डेडिकेट करते हैं, और उन्हीं को अपने कल्चर, अपने संस्कृति के बारे में बताने के लिए हम उनको ये भारतीय प्रवासी दिवस बनाते हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि ये हम दक्षिण अफ्रीका से जब महात्मा गांधी भारत लौटे थे, तभी से ही, तब मतलब उसी के ही उपलक्ष्य में 9 जनवरी को भारत आए थे, तो उसी के उपलक्ष्य में हम ये प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। 2013 से इसकी शुरुआत, 2003 से इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है, याद रखना 2003 से इसकी शुरुआत हुई थी। और फ्रेंड इंपॉर्टेंट लाइन ये याद रखना, ठीक है ना, भारतीय प्रवासी दिवस PBD सम्मेलन इसे प्रत्येक 2 वर्ष में आयोजित किया जाता है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है कि पूछ लें कि भारतीय प्रवासी दिवस हर साल में एक बार मनाया जाता है कि हर 2 वर्ष में या 3 वर्ष में कब आयोजित किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए हर 2 वर्ष में, प्रत्येक 2 वर्ष में इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है ना, भारतीय प्रवासी दिवस, ठीक है। इंपॉर्टेंट 9 जनवरी को बनाया जाता है, याद रखना, ठीक है। आंसर 20 का राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 5 है, केरल राज्य चलचित्र अकादमी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रंजीत बालकृष्णन। रंजीत बालकृष्णन आप देख सकते हो, ये मलयालम फिल्म निर्देशक रंजीत बालकृष्णन ने केरल राज्य, मलयालम में फिल्में बनाते हैं, और ये केरल के अंदर ये बहुत ही प्रसिद्ध है, ठीक है ना। तो केरल राज्य चलचित्र अकादमी के अध्यक्ष पद के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है, ठीक है। यह त्रिवेंद्रमपुरम में सर्वोच्च सिनेमा निकाय है। अगर हम बात करें केरल के अंदर त्रिवेंद्रमपुरम में सर्वोच्च सेना निकाय है, इन्होंने केरल राज्य चलचित्र में इनको अध्यक्ष पद दिया गया है, ठीक है, याद रखना। रंजीत
बालकृष्णन। ठीक है, यहाँ पे इनके बारे में बाकी चीज़ें लिखी हुई हैं, नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। फ्रेंड एक बार जोग्राफिकल लोकेशन देख सकते हो केरल की। आप देख सकते हो यहाँ पे कर्नाटका तमिलनाडु से अपनी बाउंड्री साझा करता है और यहाँ पे अरेबियन सी पड़ता है। ठीक है, आप देख सकते हो वायनाड यहाँ पड़ता है किधर, किसके पास, कर्नाटका के पास। वायनाड और तमिलनाडु से एकदम सटा हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 6 से इंपॉर्टेंट है। किस राज्य को जनवरी 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार में प्रथम पुरस्कार मिला? ये तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार में प्रथम पुरस्कार मिला, कौन सा राज्य है वो? तो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश को पहली बार राष्ट्रीय जल पुरस्कार में पहली बार उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, यहाँ पे नोट डाउन भी कर सकते हो। ठीक है, उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके बाद राजस्थान और तमिलनाडु को दिया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें पहला राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2018 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा, ये याद रखना कि क्वेश्चन आ जाए कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार किस मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया था? जल शक्ति मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करके रखना। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो यहाँ का राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, यहाँ की राजधानी लखनऊ है। और अगर हम बात करें यहाँ की मुख्य नदियाँ, गंगा है, यमुना है, सरयू है, गोमती है, रामगंगा है। अगर हम इसके पड़ोसी राज्यों की बात करें तो आपको पता दिख रहा होगा। अगर हम इसकी जोग्राफिकल लोकेशन एक बार देखते हैं ताकि आपको याद रहे। बाकी यहाँ पे देख दो, तीसरे राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 की कुछ यहाँ पे सूची मैंने दिखा रखी है। सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार आपको दिख रहा होगा, उत्तर प्रदेश है। सर्वश्रेष्ठ जिला उत्तर क्षेत्र मुजफ्फरनगर का, ये भी कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। तो याद रखना फ्रेंड, ये पूरी लिस्ट है, नोट डाउन करके रखना ताकि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन है आप इजीली अटेम्प्ट कर लें। ठीक है फ्रेंड, तो आप जोग्राफिकल लोकेशन देख सकते हो उत्तर प्रदेश की। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लखनऊ इसकी राजधानी यहाँ पे देख सकते हो, ये रही बीचों बीच। हर मतलब ऑलमोस्ट देख सकते हो, यहाँ से हिमाचल प्रदेश, यहाँ से उत्तराखंड, यहाँ से हरियाणा। ठीक है, ये दिल्ली से तो है ही। ठीक है, और फिर राजस्थान यहाँ नेपाल से बॉर्डर टच करता है, यहाँ बिहार से करता है, छत्तीसगढ़ से करता है, झारखंड से करता है, मध्य प्रदेश से करता है। तो ऑलमोस्ट देख सकते हो बहुत ही बड़ी इसकी लोकेशन है, जोग्राफिकल लोकेशन, जो हर किसी राज्य से टच ही कर रहा है ऑलमोस्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट जोग्राफिकल लोकेशन याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस शहर में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के 9वें संस्करण का उद्घाटन किया गया है? तो राइट आंसर बताना आपको कौन से शहर में है वो। गुवाहाटी है, ईटानगर है, इम्फाल है, शिलोंग है। तो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन ए, गुवाहाटी में। ठीक है, गुवाहाटी में ये 9वां संस्करण होगा जो नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के लिए आयोजित किया जाएगा। तो सबसे पहला अगर आप बात करें तो सबसे पहला महोत्सव आयोजित गुवाहाटी में ही किया गया था। तो ये 9वां भी गुवाहाटी में ही किया जा रहा है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर पूछ ले नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का ये कौन सा संस्करण है तो 9वां है, और ये किस राज्य के शहर में किया जा रहा है तो वो गुवाहाटी है या असम, आपको याद रखना है। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड आगे देख लेते हैं। हाँ फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 8 है, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित शिलोंग चैम्बर चॉइंग के संस्थापक हैं? इस चीज़ के संपादक शिलोंग चैम्बर चॉइंग के संस्थापक, इनका नाम क्या है? इनका नाम है नील लॉन्ग किनरिया का हाल ही में निधन हो गया है। तो किस ये नील लॉन्ग किनरिया है, इनका नाम है। इन्होंने शिलोंग चैम्बर चाइर का इन्होंने संस्थापक किया था। तो ये किस पद से सम्मानित है? तो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन बी, पद्मश्री से। ठीक है, ये पद्मश्री से सम्मानित थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। वर्ष 2016 में इनको चौथे सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। यह शिलोंग चैम्बर चॉइंग के संस्थापक हैं। इनका नाम नील नोंग किनरिया का हाल ही में निधन हुआ है। ठीक है, आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। उन्होंने वर्ष 2010 में पूर्व
अमेरिका राष्ट्रपति बराक ओबामा और शिमोल ओबामा की भारत यात्रा के दौरान प्रदर्शन किया था? ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9 है, खादी और प्रौद्योगिकी आयोग KVIC के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने जनवरी 2022 में किस शहर में देश की पहली, ठीक है, देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन, ये मोबाइल हनी को प्रोसेस करके देगी, तो ये ऐसी वैन किस शहर से लॉन्च की है? तो आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। गाजियाबाद, हैदराबाद, लखनऊ, जयपुर। तो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन ए, गाजियाबाद से। ठीक है, गाजियाबाद से इस वैन का शुभारंभ किया है, लॉन्च किया गया है। ठीक है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष हैं विनय कुमार सक्सेना ने 7 जनवरी 2022 को इसको उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के सिरोरा गांव में देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन का लॉन्च किया है। अगर हम बात करें, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना 1857 मुंबई में हुई थी। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, 1957 में मुंबई में इसकी स्थापना हो गई थी और इस वैन को बनाने में 15 लाख रुपए खर्च हुआ है, जो ये मोबाइल वैन क्या करेगी, 8 घंटे में 300 किलो तक का शहद को प्रोसेस कर देगी। ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है फ्रेंड। ठीक है, तो पहली जो है कहाँ से लॉन्च की गई है, गाजियाबाद से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं फ्रेंड ये अतिरिक्त जानकारी पढ़ लेना वैन के बारे में क्या क्या है, कि वैन का मुख्य उद्देश्य क्या, मुख्य मधुमक्खी पालकों को एक तो उनको ट्रेनिंग देनी है किस तरह से आपको मधुमक्खी पालन करना है, किसानों को मुख्य मधुमक्खी के बक्से वितरित करना है, ग्रामीण हो चाहे शिक्षित हो या बेरोजगार युवाओं को मधुमक्खी पालन गतिविधियों के माध्यम से अतिरिक्त आय अर्जित करने में मदद करना। तो ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना इस वैन का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसको क्यों लॉन्च किया गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड वर्ल्ड अफेयर से क्वेश्चन है, थोड़ा आपको एक आधा क्वेश्चन वर्ल्ड अफेयर से भी आपको ध्यान रखना है। तो क्या है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने कुवैत तेल कार्यक्रम में अल थमल अल घिस को अपना पहला नया महासचिव नियुक्त किया है? थम अल घिस को अपना नया महासचिव नियुक्त किया है, तो वो कौन सी संस्था है, वो कौन सी संगठन है? तो वो है, राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन डी, ओपेक ने। ठीक है, ओपेक ने जो कुवैत तेल कार्यक्रम में थे, थल अल घिस को अपना नया महासचिव नियुक्त किया है। ठीक है, ओपेक ने। पेट्रोलियम निर्यातक देशों संगठन ओपेक ने हाल ही में कुवैत तेल कार्यकारी हैथम अल घिस को अपना नया महासचिव नियुक्त किया है। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगर हम ओपेक की बात करें, यह एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना याद रखना 1960 में हुई थी बगदाद में। ठीक है, और इसके सम्मेलन में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुला द्वारा की गई थी। ये देशों ने की गई थी और अब इसमें बहुत सारे देश शामिल हो चुके हैं। अगर हम बात करें इसके हेडक्वार्टर की, इंपॉर्टेंट क्या आपके लिए हेडक्वार्टर, तो वियना और CMS का हेडक्वार्टर है यूरोप में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कुवैत के बारे में याद रखना। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन देखने को आपको मिल ही जाएगा एग्जाम में। ठीक है, अगर हम इसके नक्शे की बात करें, देख लेते हैं एक बार नक्शा भी। तो ये फ्रेंड जोग्राफिकल लोकेशन है, कौन कौन सी कंट्री इस टाइम कुवैत जो ओपेक की पार्टी मतलब ओपेक के अंदर जो इस टाइम हैंगी, तो आप देख सकते हो ईरान है, इराक है, कुवैत है, सऊदी अरेब है, UAE है, अल्जीरिया है, लीबिया है, नाइजीरिया है। सही ना, ये सारी कंट्री आप देख सकते हो है कि वेनेजुला इधर से साउथ अमेरिका से आ जाती हैं, इक्वाडोर है, एंगोला है, रिपब्लिक ऑफ कांगो है, तो आप देख सकते हो गैबोन है। तो सारी कंट्रियाँ जो ये ओपेक की सदस्य है देश हैं। ठीक है, याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम के लिए, तो इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, हेडक्वार्टर को पता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसका हेडक्वार्टर रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो फ्रेंड ये 10 क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन करके रखना और जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उनको भी लिख के रखना, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है आप इजीली अटैम्प्ट कर लें। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, बाय बाय।